चंद्रशेखर आजाद की शहादत कंपनी गार्डन में आज भी स्वर्णाक्षरों से लिखी हुई है। जब भारत का एक वीर सपूत को चारों ओर से ब्रिटानी फौजों ने घेर लिया था और उसने अपने आप को शहादत विरोध का एक ऐसा प्रतीक सिद्ध किया कि अंग्रेजी हुकूमत उसका बाल बांका भी न कर सकी। उसकी गोलियां अंग्रेजों पे आग बरसाती रही और अंत में जब उसकी आखिरी गोली बची, उसने जीवन का आखिरी निर्णय लिया और ब्रिटेन को जीवन भर भगाता रहा और अंत में भी भागने को मजबूर ही किया। और उसकी शहादत ने उसकी कब्र को खोद दिया, उसकी ताबूत का आखिरी कील बनाया और अंत में ब्रिटेन को भारत छोड़ के जाना पड़ा। आज के इस वीडियो में, इस एपिसोड में हम लोग चंद्रशेखर आजाद की इस शहादत की चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी तो उनको स्वयं को गोली मारनी पड़ी, वो कौन से कारण थे, और उस ब्रिटिश नैरेटिव को भी तोड़ने का प्रयास करेंगे जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की शहादत को आत्महत्या बताकर अपना गौरव लूटने का प्रयास किया था। उस वीर की वीरता को कायरता बनाने का ब्रिटेन ने प्रयास किया था। तो आज के इस वीडियो में आइए देखते हैं। जुड़े रहिए टॉक्स विद अभय के साथ। इसके इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और जो लोग भारत की स्वतंत्रता से प्यार करते हैं, इसकी शहादत की कीमत को समझते हैं, उसके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। तो आइए सुनते हैं चंद्रशेखर आजाद की कहानी। यदि आप इतिहास में नए हैं तो आपको हो सकता है कि किसी ने बताया हो या आपके जहन में ये बातें डाल दी गई हो कि हमारे क्रांतिकारी बम पिस्तौल लेकर दौड़ने वाले आतंकवादियों जैसे थे। ये बिल्कुल नहीं है। हमारे क्रांतिकारी एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बम पिस्तौल की राजनीति में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने औपनिवेशिक दमन, औपनिवेशिक शासन के विरोध में हिंसा का न्यूनतम प्रयोग करने का हमेशा प्रयास किया। स्वयं चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया, जिसका मूल उद्देश्य नाम से ही स्पष्ट है कि हिंदुस्तान को एक सोशलिस्ट और रिपब्लिकन संघ बनाना, एक ऐसा संघ बनाना जिसमें समाजवाद हो, जिसमें गणतंत्रवाद हो। समाजवाद का मतलब कि सभी लोग आर्थिक सामाजिक रूप से समान हो। गणतंत्रवाद का अर्थ हुआ कि सब व्यक्ति, नीचे से नीचे रहने वाला व्यक्ति, अंतिम पायदान का व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च पदों तक जा सके। ऐसी सोच के साथ हमारे क्रांतिकारी लड़ते थे। भगत सिंह ने बम का प्रयोग भी किया तो सिर्फ बहरों को सुनाने के लिए, किसी की जान लेने के लिए नहीं। अंग्रेजों का नैरेटिव था कि हमारे महान क्रांतिकारियों को वो हिंसा के साथ जोड़कर उनके आंदोलन को बदनाम करना चाहते थे, कुचलना चाहते थे और उनको फांसी के फंदे तक ले जाने का एक रास्ता चुनना चाहते थे। इस कारण से जो क्रांतिकारी आंदोलन मार्क्स के आंदोलन की तरह महान आंदोलनों में एक था, उसको, जो फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति जैसा एक क्रांति था, उस क्रांति को महज एक हिंसात्मक मूल्य देने का प्रयास करते हैं। चंद्रशेखर आजाद की शैली इसका पूर्णतया खंडन करती है। उनका जीवन इस विचारधारा का तोड़ है, खंडन है। इतिहासकार बिपिन चंद्र कहते हैं कि हमारे क्रांतिकारी कोई दुस्साहसी व्यक्ति नहीं थे जो मरने मारने से नहीं डरते थे, बल्कि औपनिवेशिक दमन की कठोर प्रतिक्रिया में अपनी गरिमा की रक्षा के लिए खड़े भारतीय थे, जो अपनी भारत माता की गरिमा को बचाने का प्रयास करते थे। ऐसे वीर सपूतों के कारण ही हमारा देश आज आजादी के इस पायदान तक पहुंच पाया है। चंद्रशेखर आजाद कहते थे कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। ये कोई कविता नहीं है, ये हमारे क्रांतिकारियों का मूल मंत्र है। जिस मंत्र पे इस देश का क्रांतिकारी आंदोलन चला है, जिस मंत्र पे इस देश ने कठोर उपनिवेशवादियों से संघर्ष किया है। आरसी मजूमदार कहते थे कि हमारे क्रांतिकारी आंदोलन के नेता न तो हिंसा चाहते हैं और न ही वो अंग्रेजों से गिरफ्तारी चाहते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जैसे आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी का मतलब था कि सारा का सारा गुप्त आंदोलन का ढांचा ही ढह जाता। ये उस गुप्त आंदोलन के पिलर थे, मजबूत स्तंभ थे। जब अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद अपने एक मित्र से मिलने के लिए बैठे थे, तब एक भारतीय के द्वारा ही मुखबिरी की गई और ब्रिटिश फौज उनको चारों ओर से घेर लेती है। इस विशाल फौज के आने के बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद ने वीरता का परिचय दिखाया और अपने मित्र को उस घेरे से बखूबी बाहर निकाल दिया और खुद डट कर खड़े हो गए एक पेड़ की छांव में लेकर कि आओ अंग्रेजों, तुमको हम अपनी औकात दिखाते हैं। फिर शुरू हुआ उस संघर्ष और गोलियों की वर्षा का दौर और अकेला आजाद संपूर्ण ब्रिटानी फौज का सामना करता रहा। और जब ब्रिटानी फौज को सामना करने के लिए उसके गोले बारूद कम पड़ने लगे, तो ऐसी स्थिति में भी
उसने कोई दूसरी सोच अपने मन में नहीं लाई। उसका नारा था, आजाद पैदा हुए हैं, आजाद ही मरेंगे, भारत को आजाद करा कर रहेंगे। उस आजाद की आखिरी गोली ने आखिरी निर्णय लिया और संपूर्ण भारत के इतिहास में एक नई दिशा, एक नई दशा दे दी। सुमित सरकार जैसे इतिहासकार कहते हैं कि हमारे क्रांतिकारी आंदोलन का दमन कोई एक राजनीतिक कारण नहीं था, बल्कि एक मनोविज्ञान था। चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी यदि पकड़े जाते तो उस दौर में जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जेल में रखा गया था, उनको फांसी के फंदे पर झुलाया जाना था, ऐसे में जो चौथा सबसे बड़ा क्रांतिकारी यदि पकड़ा जाता तो संपूर्ण आंदोलन की रीढ़ टूट जाती, जनता का वो मनोविज्ञान टूट जाता जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए हर कष्ट, हर संघर्ष करने को तैयार था। आजाद इस आंदोलन के साथ कोई छेड़छाड़ या धोखा नहीं होने दे सकते। उन्होंने अपने आत्मबल के माध्यम से दिखा दिया कि कभी कभी स्वतंत्रता के लिए मरना पड़ता है, जीना जरूरी नहीं है। यदि स्वतंत्र होना है, स्वतंत्रता की जो कीमत है उसे चुकाना पड़ेगा। और आजाद ने वो कीमत चुकाई, सुरक्षा से चुकाकर भारतीयों के सामने वो आदर्श रखा कि तुम्हारी आजादी कितनी कीमती है, तुमको इसको बचाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। और यदि इस आजादी को पाने के लिए तुम अपनी जान भी न्यौछावर कर देते हो तो वो ज्यादा नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि तुम भारत का पर शासन कर सकते हो, भारत का शोषण कर सकते हो, लेकिन भारत की आत्मा पे कभी तुम शासन नहीं कर सकते हो। भारत की आत्मा आजाद की आजाद है, आजाद रहेगी। यदि आपको लगता है कि आजादी इतनी कीमत से, इतने बलिदानों से मिली है, इस आजादी को बचाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। और जो बड़ी बड़ी एमएनसीज, बड़े बड़े गोरे लोगों के माध्यम से आज भी देश में असमानता या विषमता की जो लय है, की जो बातें हैं, जिससे जनता को गुलाम बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ आपको लड़ना होगा, उस हर रूढ़िवादी के खिलाफ उठना होगा। यदि आपको लगता है कि ऐसी कोई बुराई है तो जरूर इस कमेंट में बताइए, हम सबको बताइए, सबको जोड़िए और इसको, भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों को क्या कर रहे हैं उसे यहाँ लिखिए, हमें बताइए। आज चंद्रशेखर आजाद के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब आप अपने लिए करने वाले कार्यों के समय में से थोड़ा सा समय निकालकर इस देश को दें, इस देश के लिए कुछ करें। आप कुछ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि आप एक गरीब की मदद भी करते हैं तो वो देश की स्वतंत्रता की तरफ लेकर जाना है। स्वतंत्रता महज राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने स्वतंत्रता की परिभाषा दी कि जो व्यक्ति की गरिमा को अक्षुण्ण रख सके वही स्वतंत्रता है। यदि एक गरीब अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा है तो स्वतंत्रता नहीं है। यदि आर्थिक संसाधन एक जगह इकट्ठा है तो वो स्वतंत्रता नहीं है। आप किसी गरीब की मदद करके, किसी ठेले रेहड़ी पटरी वाले की मदद करके यदि कुछ करते हैं तो आप भारत की स्वतंत्रता के सेनानी हैं। आज हम उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने देश के लिए एक काम जरूर करेंगे और उस काम को हम लोगों के साथ साझा करेंगे। बहुत खुशी होगी। जुड़े रहिए टॉक्स विद अभय के मंच के साथ ताकि देश को और भी बेहतर और भी अच्छा बनाया जा सके। थैंक यू।